हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गोल पोस्ट गुरुज। कंटेंट की कमी होने की वजह से YouTube ने हमें सजेस्ट किया कि UEFA चैंपियंस लीग टीम ऑफ द ईयर बनाते हैं, टीम ऑफ द सीजन टिल नाउ 2024-2025 के। शुरू करते हैं पहले हम लोग गोलकीपर से। हमारे पास ऑप्शंस हैं एमी मार्टिनेज, यान सोमर, डेविड राया। आई थिंक मेरे हिसाब से यान सोमर जाना चाहिए। सिर्फ एक गोल खाया पूरे सीजन अभी तक एंड इंटर मिलान अच्छा कर रही है अभी, तो आई थिंक यान सोमर। मेरा क्योंकि फुटबॉल में थोड़ा अंडरडॉग स्टोरी को ज्यादा प्रमोट किया जाता है तो आई विल गो विथ एमी मार्टिनेज, क्योंकि एमी मार्टिनेज जिस तरीके के सेव्स कर रहा है एस्टन विला के लिए, मतलब वो ऐसा एक्सपेक्टेड एक्सजी उसके अगेंस्ट ज्यादा है और उसने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, लाइक इम्पॉसिबल सेव्स करना। तो मेरा वोट तो एक एमी मार्टिनेज को जाएगा। डेविड राया भी हमारे पास ऑप्शन है, बट डेविड राया के पास डिफेंस है, यान सोमर के पास डिफेंस है। हम बोल सकते हैं ना कि यान सोमर डेविड राया के पास डिफेंसिव टीम है, लेकिन एमी मार्टिनेज के पास डिफेंसिव टीम नहीं है, तो इसलिए मेरा वोट एमी मार्टिनेज को जाएगा। एमी मार्टिनेज इसलिए रहेगा क्योंकि एक बड़ा रीजन है कि वो तो मतलब छोटा टीम से मतलब इतना बड़ा टीम तो है नहीं एस्टन विला कोई, बहुत सालों के बाद पहली बार या फिर पहली बार खेल रहा है, और दूसरा बात वो बहुत बड़ा टीम बायर्न को होम पे आ रहा है, उसमें बहुत ही उसमें बहुत बड़ा हाथ था उसका। बोल सकते हो कि उस मैच में तो काइंड ऑफ मैन ऑफ द मैच ही था। तो चलो एमी मार्टिनेज के साथ बढ़ते हैं। अब लेफ्ट बैक पे आते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं ग्रिमाल्डो, रॉबर्टसन और अल्फोंसो डेविस। आई थिंक रॉबर्टसन एज करता है क्योंकि ऑलरेडी उसका टीम भी फर्स्ट पे है, सारे मैचेस खेल रहा है एंड टफ गेम्स भी, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी खेला है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस था उसका लेफ्ट बैक में, मतलब काफी प्रेस करना। बाकी प्लेयर्स का असिस्ट ज्यादा होगा रॉबर्टसन से। ग्रिमाल्डो के 3 या 4 असिस्ट हैं, मुझे पता नहीं है, शायद रॉबर्टसन के भी। हाँ, रॉबर्टसन क्योंकि सबको पता है वर्क रेट का प्लेयर है। ग्रिमाल्डो थोड़ा अटैकिंग है। लेवरकुसेन की टीम भी काफी उसको फ्रीडम देती है लेफ्ट बैक पोजीशन की, तुम ज्यादा क्रॉसेस डालो, सारे सेट पीस ग्रिमाल्डो लेता है लेफ्ट साइड से, तो हो सकता है इस वजह से 3-4 असिस्ट आ गए हैं ग्रिमाल्डो के। लेकिन मेरा भी वोट रॉबर्टसन को ही जाएगा क्योंकि रॉबर्टसन एक तुमको डिफेंसिव स्टेबिलिटी देता है। अल्फोंसो डेविस भी काफी अच्छा किया है, बट क्योंकि बायर्न म्यूनिख किस पोजीशन पे है, एक बार टेबल देखते हैं। बायर्न म्यूनिख 8वें पोजीशन पे है। ये अपडेटेड चैंपियंस लीग टेबल नहीं है, बट फिर भी टॉप 8 के हिसाब से, मतलब क्योंकि बायर्न म्यूनिख टीम बहुत अच्छी है। और मेरा वोट तो सिंपली रॉबर्टसन को जाएगा। आप लोग बताइए। रॉबर्टसन, क्योंकि तुम देखो तो काफी बैलेंस्ड लगता है लेफ्ट विंग और लेफ्ट बैक पोजीशन लिवरपूल का कंपेयर टू दिस वन आपका राइट विंग पोजीशन, क्योंकि ट्रेंट अगर आगे पुश करता है तो लिवरपूल को दिक्कत तो होती है लॉन्ग बॉल्स में, अर्ली लॉन्ग बॉल्स में, बट रॉबर्टसन के साथ उतना प्रॉब्लम नहीं होता। और रॉबर्टसन का कंस्ट्रक्टिव प्ले बहुत अच्छा रहा है चैंपियंस लीग में, तो इस कारण से आई विल आल्सो गो विद रॉबर्टसन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंटर बैक पे आते हैं। सेंटर बैक पे हमारे पास ऑप्शंस तो कई हैं, कुबारसी, रुडिगर, सालिबा, सालिसू मोनाको से, और वर्जिल वैन डाइक। मेरा वोट अगर तुम देखो, एलसीबी करते हैं फिर आरसीबी करते हैं, तो एलसीबी से हमारे पास ऑप्शंस तो देखिए, अब जूरन टिम्बर भी खेल सकता है एलसीबी, खेलने को आर्सेनल का एक और चलो, बट वो तो इंजर्ड रह गया पूरे टाइम। मेरा वोट जाएगा रुडिगर और कुबारसी को। मेरा 2 सेंटर बैक पेयरिंग ये रहेगी, मेरी तो सेंटर बैक पेयरिंग ये रहेगी। सालिबा सालिसू ने भी काफी अच्छा किया है, अगर तुम बोलो। वैन डाइक भी क्योंकि उसकी टीम 1 पे है तो वो ऑप्शन भी है ही। मेरा अगर एक वोट जाएगा, किसी एक को रखना हो इन सब में कि ये तो एक रहेगा ही रहेगा, तो मेरा एक वोट जाएगा कुबारसी पे, क्योंकि वो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी आया था उसका। देखो तुम कुबारसी सही बोल रहे हो, कुबारसी को तो आई विल आल्सो टेक, बट जो रूडिगर वाला पोजीशन है ना, तो रूडिगर लीग मैचेस में अच्छा कर रहा है, बट चैंपियंस लीग का अगर हम लोग टीम बना रहे हैं तो ही इज नॉट बीन दैट गुड इन द चैंपियंस लीग ऑल द मैचेस। हो सकता है कि एक मैच वो अच्छा खेला हो, आई एम नॉट सेइंग, बट वो सारे मैचेस में इतना अच्छा नहीं खेल रहा था। लेकिन नहीं यार, रूडिगर को, मेरा भी वोट रूडिगर को जाएगा, क्योंकि भाई जब इंपॉर्टेंट गोल्स चाहिए रहते हैं ना, रूडिगर हमेशा स्टेप अप करता है कॉर्नर्स में। नहीं, हम सब्जेक्टिवली वीडियो बना रहे हैं चैंपियंस लीग के परफॉर्मेंस पे, ला लीगा की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बाकी किसी भी क्लब कॉम्पिटिशंस की बात नहीं, सिर्फ यूसीएल की बात कर रहे हैं, और इस सीजन 24-25 की। तो उसमें मेरा जाएगा कुबारसी को वोट। एक मैं कुबारसी को लेना चाहूंगा, दूसरा अगर आप चाहे तो सालिसू, सालिबा या वैन डाइक में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। वैन डाइक एलसीबी ही खेलता है, तो आई थिंक वैन डाइक को एलसीबी देना बेटर रहेगा। तो एलसीबी वैन डाइक और कुबारसी भी राइट से खेल रहा है, तो हाँ तो सही है, क्योंकि देखो कुबारसी खेलता ही नीगो के साथ है, नीगो उसको अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है लॉन्ग बॉल्स के लिए,
बेटर है, रोबस्ट डिफेंडर है, स्ट्रॉन्ग डिफेंडर है। कुबारसी अब ज़्यादा बॉल पोजेशन के लिए, बॉल प्रोग्रेशन के लिए, स्पेस फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए सेंटर बैक पेयरिंग कुबारसी और वैन डाइक की सही रहेगी। तुरंत आते हैं राइट बैक पे। राइट बैक पे हमारे पास ऑप्शन है नॉडी मुक्वेले, जूरियन टिम्बर, मोलिना, फ्रिम्पोंग। मेरा वोट जाएगा फ्रिम्पोंग को बिकॉज ऑफ हिज 4 असिस्ट्स, और मे बी क्योंकि मुझे देख के भी अच्छा लगता है फ्रिम्पोंग, उसका खेलना ना, उसकी शक्ल की बात नहीं हो रही है। फ्रिम्पोंग होपफुली बार्सिलोना में भी आ जाए आगे, देखते हैं, वो तो दूर की बात है। कुंडे भी एक ऑप्शन हो सकता था, लेकिन कुंडे के 3 असिस्ट और वो तीनों एक ही मैच में आए थे, तो इस वजह से मेरा इतना अच्छा नहीं रहा चैंपियंस। कुंडे स्टार्ट के 3 मैचेस अच्छा था, चैंपियन नहीं, परफॉर्मेंस उसका हर जगह अच्छा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा ब्रेस्ट और डॉर्टमंड के अगेंस्ट उसका थोड़ा स्लिप अप हुआ था, तो इस वजह से मैं तो फ्रिम्पोंग के साथ जाऊंगा। आप लोग देख लो फ्रिम्पोंग। नॉट डिसएग्री, आई मीन सही ऑप्शन है। कुंडे को अगर तुम रखते हो अगर ऑप्शन, तो अगर कुंडे, अगर यमाल को चैंपियंस लीग का मैच नहीं खेल रहा है तो कुंडे एक्सपोज हो जाता है। यस, आगे बढ़ते हैं सीडीएम पोजीशन पे। ऑप्शन है हमारे पास रायन ग्रावेनबर्च और मार्क कसाडो। मेरा वोट, अब बायसनेस बोलो या कुछ बोलो, मेरा वोट जाएगा मार्क कसाडो को। मेरा वोट जाएगा रायन ग्रावेनबर्च को। बेटर ऑफ, मतलब अटैक में थोड़ा बेटर है कसाडो से, ड्रिबल्स वगैरह भी कसाडो के ऑलमोस्ट, मतलब कसाडो का शायद 1 या 2 ड्रिबल्स है टोटल, ग्रावेनबर्च का अराउंड 10 या 12 ड्रिबल्स है। एंड तो मतलब आई थिंक इस कॉर्नर्स में भी ग्रावेनबर्च बेटर होता है कसाडो से। एंड अगर देखें डिफेंडिंग में भी तो ग्रावेनबर्च का बॉल रिकवरी वगैरह ज्यादा ही है कसाडो से। तो ये एक रीजन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एरिक गार्सिया नहीं, अब तो चलो ये तो अब बाल की खाल नहीं निकालते हैं, कसाडो पे जाते हैं, आप ग्रावेनबर्च को बोल रहे हैं। I'll also go with Casado. The reason being, almost तुम ग्रावेनबर्च को अगर ला रहे हो तो ऑलमोस्ट स्टैट्स सेम, अटैकिंग हो सकता है, ड्रिबलिंग ड्रिबल्स थोड़ा ज्यादा हो फॉर ग्रावेनबर्च, बट द स्मार्टनेस दैट कसाडो ब्रिंग्स टू द फील्ड, आई थिंक वो स्मार्टनेस शायद, वो स्मार्ट पासेस शायद इतना ग्रावेनबर्च नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से I'll go with Casado because he is very smart, और बाकी स्टैट्स तो हैं ही उसके पास, बट द स्मार्टनेस, द पासेस, वर्टिकल पासेस, जो लाइन ब्रेकिंग पासेस, जो वर्टिकल पासेस वो खेल रहा है, दैट इज वेरी स्मार्ट। तो आई थिंक जो कि बार्सिलोना के सिस्टम के लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव है, इस कारण से I'll go with Casado। ज्यादा ओवर थिंक नहीं करते हैं फॉर्मेशन को लेके, 4-3-3 से जाते हैं, 4-3-3 विद सिंगल पिवट एंड 2 अप टॉप मिडफील्डर्स। तो हम जाते हैं कसाडो से, सीडीएम हमारा फिर कसाडो हो गया। 2:1 वोट के, दो वोट गए, मतलब जो भी, रेस्ट इन पीस मैथमेटिक्स। मिडफील्डर्स हमारे पास ऑप्शंस हैं, अब एक साथ में सारे ऑप्शंस बता रहा हूँ, एलसीएम और आरसीएम, अब देख लेना किसको लेना है। वर्ड्स, मुसियाला, मैकलिस्टर, जूड बेलिंगम, पेड्री और राइंडर्स, ये हमारे पास ऑप्शंस है। एक मैं चाहूंगा कि वर्ड्स को हम रखे ही रखें क्योंकि उसने 5 गोल मारा है, तो ऑफ कोर्स हाँ, तो एक वर्ड्स कंफर्म हो गया। अब दूसरा बताओ किसके साथ जाना चाहेंगे आप? आई थिंक इतने ऑप्शन से तो पहले एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। आई डोंट थिंक पेड्री को रख सकते हैं, आई डोंट थिंक, मतलब पेड्री और मैकलिस्टर को एलिमिनेट कर देते हैं, जूड को भी कर देते हैं, क्योंकि चैंपियंस लीग में आई डोंट थिंक उसका बहुत आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस नहीं, खेला बहुत अच्छा है। I'm not gonna tell you that कि वो एक खराब प्लेयर रहा है रियल मैड्रिड की अगर टीम कोई मैच हारी है तो उसमें बेस्ट प्लेयर जूड बेलिंगम ही रहा है, जो भी हारने वाले मैचेस थे उनके। बट जूड बेलिंगम को हटाने का रीजन ये है क्योंकि तुम्हारे पास स्टैट्स नहीं है। जूड बेलिंगम को हम क्यों बोलते हैं कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स अभी वर्ल्ड में, क्योंकि उसके पास गोल्स हैं बैकअप करने के लिए, और चैंपियंस लीग में उसने बस 1 गोल मारा है अभी तक। तो इसके लिए मैकलिस्टर, जूड बेलिंगम और पेड्री को मैं हटाना चाहूंगा। आई थिंक पेड्री को हटाना आई डोंट थिंक कि सही है, क्योंकि अगर तुम पेड्री को हटाते हो ना, पेड्री तुम्हारा पूरे मिडफील्ड में एक बैलेंस लेके आएगा, ठीक है। ऑलरेडी हमने पेड्री का मास्टर क्लासेस 2-3 गेम्स में देखा है। अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख तो ही वाज मैसिव, डॉर्टमंड के अगेंस्ट ही वाज वेरी गुड, मतलब बड़े मैचेस में तो वो जैसा आप चाहते हो वैसा खेला है। अगर हम ओनली गोइंग विद स्टैट्स तो मतलब पेड्री तो फिर नहीं ही दिखेगा कहीं पे भी, और आई थिंक पेड्री को एलिमिनेट, आई वुड नॉट एलिमिनेट पेड्री, बट वही है कि अगर आपको थोड़ा सा अटैकिंग मिडफील्ड बनाना है कि बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट मिडफील्ड है, तो फिर हम पेड्री हटा करके फ्लोरियन वर्ट्स एंड जमाल मुसियाला ले सकते हैं। बट आई थिंक जमाल मुसियाला और फ्लोरियन वर्ट्स काफी हद तक सिमिलर प्लेयर्स हो जाते हैं ऑलमोस्ट। मेरा ये बोलना है, मेरे को ये लगता है कि देखिए, आप लोग ये बोल रहे हैं कि पेड्री
अच्छा खेला, ठीक है, बट थ्रू आउट अच्छा नहीं खेला, कुछ मैचेस बहुत अच्छा खेला। तो पेड्री और बेलिंगम ये सब जिस तरह का प्लेयर है वो कहीं ना कहीं तो वो दिख जाएगा, बट हमको भी ये देख करके डिसाइड करना होगा कि उसका कंपटीशन अभी उस पोजीशन के लिए किन लोगों से। तो फ्लोरियन रेड्स का परफॉर्मेंस तो चैंपियंस में बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहा है, बहुत ही, और स्टैट्स उसके साथ है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग कि पेड्री को नहीं रखते। I'm gonna give you the stats why मैं क्यों चाहता हूँ कि जमाल मुसियाला रहे। जमाल मुसियाला के 35 ड्रिबल हैं, 35 या 38 ड्रिबल कमिंग फ्रॉम अ मिडफील्डर। और ध्यान रखो बार्सिलोना वाला मैच खेला भी नहीं था, कुछ 20 या 25 मिनट खेला था, उसमें भी उसके 4-5 ड्रिबल्स आ गए थे। तो इसके लिए मेरा वोट जाएगा जमाल मुसियाला को। तो मतलब इट्स सैड टू एलिमिनेट पेड्री, बट यस लेट्स गो विद जमाल मुसियाला अगेन। अब फ्लोरियन रेड्स एंड जमाल मुसियाला। ठीक, अब खेल शुरू होगा, अब असली खेल शुरू होगा। लेफ्ट विंग पे जाते हैं। अब तू देख अब लेफ्ट विंग पे जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन हैं लियाओ, वीनी, रफीनिया। शुरू करते हैं। मेरा लेफ्ट विंग देखो, I also go with Rafinha, but I'll also go with Rafinha. that लियाओ को अगर हटा रहे हैं तो लियाओ रियल मैड्रिड वाले मैच के बाद से तुम सुने इतना कि बहुत अच्छा खेला, द सेम लेवल वो नहीं था, तो लियाओ नहीं, लियाओ रियल मैड्रिड के मैच के बाद उसने इस सीजन फॉर्म पकड़ा है। तुम आदेमोल्ला लुकमैन पे भी जा सकते हो क्योंकि अटलांटा की टीम भी बहुत अच्छी रही है, बट रफीनिया यहाँ पे इस सीजन चैंपियंस लीग में लेफ्ट विंगर से क्लियर विनर रहा है। मेरे लिए वो चैंपियंस लीग का अभी तक का बेस्ट प्लेयर रहा है ना। प्लस तुम ये भी देखो ना भाई, बार्सिलोना जो रियल बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट जो मैच खेली भाई, कितना मेंटल प्रेशर था, और उसके बाद वैसा उसको ओवरकम करके वो परफॉर्मेंस देना। 6 गोल और कुछ 3-4 असिस्ट इज मैसिव भाई, इतने सारे अच्छे परफॉर्मेंस चैंपियंस लीग में। तो ये तो दिस इज नो ब्रेनर, लेट्स गो विद रफीनिया लेफ्ट विंग पे, है ना। अब आपको लग सकता है ऐसा बायसनेस, लेकिन आई डोंट थिंक ये बायसनेस है। रफीनिया का जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है इस सीजन चैंपियंस लीग, आई डोंट थिंक कि कोई आर्ग्यू भी करना चाहेगा कि लेफ्ट विंग पे किसको रखें। अब आई थिंक हमारे इस डिसीजन के बाद लोग आएंगे द बेस्ट किसको मिला, बट स्टिल लेट्स इग्नोर देम। तो हम पूरे सीजन की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम बस बात कर रहे हैं इस सीजन की चैंपियंस लीग। अभी तक 6 मैचेस में कौन अच्छा रहा है सबसे अच्छा, तो रफीनिया रहा चैंपियंस लीग में। विनीसियस का परफॉर्मेंस लिवरपूल वाले मैच में तुम लिवरपूल में तो था ही नहीं, तो लिवरपूल वाले मैच में नहीं था, बट वो जितना भी चैंपियंस लीग का मैच खेला इज नॉट दैट गुड। डॉर्टमंड के अगेंस्ट उसका हैट्रिक आया, वो तो खैर आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस था। तो तुम्हारे पास रफीनिया भी है जो बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट हैट्रिक मारा है। रफीनिया का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ज्यादा रहा है विनी के मुकाबले, तो आई विल गो विद रफीनिया हियर। सब रफीनिया के साथ ही जाएंगे, तो रफीनिया हमारा लेफ्ट विंगर हो गया। हमारे पास एसटी में केन, लेवा और वॉटकिंस है। मेरा वोट, आई नो इट मे साउंड स्ट्रेंज, आई विल गो विद हैरी केन। क्योंकि लेवा के 7 गोल है, मैं फिर भी हैरी केन के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि वो मुझे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो ऑब्वियसली बॉल कैरी बेटर करता है लेवा से। लेवा के भी बॉल कैरी बहुत अच्छे है, बहुत ज्यादा अच्छी है उसकी भी बॉल कैरिंग एबिलिटी, बट आई स्टिल गो विथ हैरी केन बिकॉज ऑफ मोर पेस, बिकॉज ऑफ बेटर हेडिंग एबिलिटी, बिकॉज ऑफ बेटर लॉन्ग शॉट्स और कंस्ट्रक्टिव प्ले मेकिंग एबिलिटी। हैरी केन, आई थिंक मैं भी हैरी केन के साथ ही जाऊंगा इस सीजन के। मैं ऑल टाइम की बात ही नहीं कर रहा, ऑल टाइम में मे भी तुम बोलो कि लेवा बेटर है तो वो मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, बट इस सीजन के लिए आई गो विद हैरी केन। हैरी केन को हमने देखा था कि इवन बार्सिलोना वाले मैच में वो डीप आकर के बॉल जो आगे पास कर रहा है उससे अपने विंगर्स को वो खोल देता है, तो वो आई डोंट थिंक कि लेवेंडोस्की वो काम कर पाता है। तो आई थिंक हैरी केन, आई थिंक मेरा वोट, आई थिंक इट्स स्टिल ऑलरेडी गॉट डिसाइडेड क्योंकि आप दोनों ने हैरी केन को लिया है, बट आई विल गो विथ लेवा। एंड मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि स्ट्राइकर है, नंबर 9 खेल रहा है, तुम पीछे ड्रॉप करो चाहे आगे जाओ, गोल पोस्ट के बाहर, उससे मतलब नहीं है। तुम अगर गोल नहीं सम अप कर पा रहे हो तो यू आर, मतलब द फर्स्ट पॉइंट विल लुक एट कि तुम गोल मार रहे हो, लेवेंडोस्की कर रहा है। जो दूसरा बात है कि लेवेंडोस्की सीजन अच्छा कर रहा है, मतलब ही इज गेटिंग इन्वॉल्वड इन द प्ले, बिल्ड अप प्ले। भाई अगर पिछला सीजन वाला लेवेंडोस्की होता ना तो हो सकता है कि आई वुड हैव चोजन हैरी केन ओवर हिम, बट इस सीजन लेवेंडोस्की का वो पार्ट वो पहले से भी अच्छा था, बट इस सीजन वो वापस से उस चीज पे आया जहां पे वो पहले कभी हुआ करता था कि लेवेंडोस्की इज गेटिंग इन्वॉल्वड इन द बिल्ड अप प्ले। तो इस कारण से आई टेक लेवेंडोस्की। एंड प्लस द फर्स्ट पॉइंट जो मैं जिस कारण से हैरी केन को नहीं ले रहा हूँ इज द नंबर ऑफ गोल्स। लेवेंडोस्की भाई मेरे को नंबर 9 चाहिए जो गोल सर्विस मिले, गोल मारो, सिंपल। तो क्या तुम ये बोलोगे अगर हम से जा रहे हैं तो फिर लेट्स गो विथ रॉबर्ट लेवेंडोस्की, क्योंकि जैसे हमने पेड्री को एलिमिनेट किया वैसे ही हम हैरी केन को भी सकते हैं।
चलो ठीक है, तो फिर एसटी में लेवाई आ गया। मेरा वोट हैरी केन को जाता है रियलिस्टिकली, मतलब मैं बायस नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि आजकल लेवा खराब खेल रहा है इस वजह से मैं लेवा को गाली दे रहा हूँ। वैसे ही मैं लेवेंडोव्स्की को ले रहा हूँ। चलो तो अब राइट विंग पे हमारे पास ऑप्शंस हैं और बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग मेरे ख्याल से यही आएगा। हमारे पास ऑप्शंस है साला, लमीन यमाल और बुकायो साका। मेरा वोट पर्सनली, अब ये देखो तुम बायसनेस बोल लो या कुछ भी बोल लो, लमीन यमाल के 38 ड्रिबल्स हैं इसमें, और लमीन यमाल लाइक नॉट जस्ट स्टैट्स की वजह से जाओगे तो तुमको साका लेना पड़ेगा या साला लेना पड़ेगा, वो तुम जानो, तुम्हारी बात है। मुझे फुटबॉल देखने में मजा आना चाहिए। आई नो कि पहले जिसको भी मेरा वोट गया वो इतना ब्लेटेंटली मैंने नहीं बोला है कि इसको ही जाना चाहिए, लेकिन मेरा राइट विंगर अगर मैं इस साल टीम बना रहा हूँ चैंपियंस लीग में, तो मेरा वोट जाएगा लमीन यमाल को, बिकॉज ऑफ एस्थेटिक्स या कुछ भी, जो भी बोलना है बोल लो। मेरा वोट जाएगा बुकायो साका को, क्योंकि यार देखो आर्सेनल को तुम कहीं ना कहीं कुछ भी बोल लो, आर्सेनल को कैरी बुकायो साका ही कर रहा है। इंजरी से वापस आया, आते के साथ गोल मारा, एंड उसके बाद आर्सेनल जीती भी है चैंपियंस लीग में। आई थिंक बुकायो साका बेटर है उसका, मतलब अगर हम ड्रिबलिंग के हिसाब से भी देख रहे हैं तो ड्रिबलिंग में भी बुकायो साका एंड लमीन यमाल, ऑब्वियसली लमीन यमाल मोर फ्लैम्बॉयंट, ज्यादा अच्छा दिखता है, बट आई थिंक बुकायो साका भी, मतलब कैरी जॉब तो दोनों ही कर रहे हैं, बट आई थिंक बुकायो साका मेरे लिए उससे बेटर। I'll go with in this case, मतलब it's not I'm not choosing between the players कि कौन सा प्लेयर बढ़िया है, but I'll go with मोहम्मद सलाह। रीजन बीइंग कि आप देखिए जैसे साका और लमीन यमाल का ना थोड़ा स्टाइल यू कैन से कि सिमिलर है, बिकॉज दे बोथ कैन ड्रिबल। मोहम्मद सलाह उतना ड्रिबल करेगा नहीं, ठीक है, बॉल लेकर के भागना भी सिर्फ ड्रिबल नहीं करते हैं, ही हैज स्पेस, बट वो जो है ना कि कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल नहीं चल रहा, उसके बाद से मोहम्मद सलाह जिस फॉर्म में खेल रहा है और जिस फॉर्म में खेला है चैंपियंस लीग में, तो बिकॉज ऑफ दैट आई विल से, मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा है, आई वुड हैव सेड लमीन यमाल, बट मेरा दिल नहीं कर रहा है कि आई कैन ओवरलुक मोहम्मद सलाह, सो आई विल गो विद मोहम्मद सलाह। स्टैट्स भी है एंड ही हैज प्लेड वेरी गुड। तो अगर टाई है, एक वोट साला को गया, एक लमीन को गया, एक बुकायो साका को गया है, तो स्टैट्स की वजह से आई थिंक साला ऊपर आ जाएगा और साला को ही लेना पड़ेगा। अब देखो, अब यही बात है, यही डिसाइड हुआ था कि अगर टाई ब्रेक हुआ तो हम स्टैटिस्टिक्स के साथ जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स मोहम्मद साला के साथ है, तो लेट्स गो विद मोहम्मद साला। एंड व्हाट आई थिंक कि अगर साला के पास बॉल है, मतलब तीनों प्लेयर्स के पास राइट विंग पे बॉल है, तो तुम सबसे ज्यादा, तुम अगर किसी को चांस देना चाहोगे तो तुम साला को ही दोगे कि ये स्कोर करेगा तीनों में से एट दिस पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट। आप बहुत अच्छा बोले ये पॉइंट, क्योंकि साला का फिनिशिंग आई थिंक लमीन यमाल से तो फार बेटर है, अच्छा, और बुकायो साका से भी बेटर है। हमने एक प्लेयर का नाम नहीं लिया माइकल ओली से, बट अगर ले भी लेते तो आई डोंट थिंक साला के वो ऊपर रहता ऐसे भी। अब आते हैं मैनेजर पे आई नो हांसी फ्लिक और आर्ने स्लॉट पे बहुत डिस्कशन होगी, बट आई विल गो विद आर्ने स्लॉट बिकॉज नंबर 1 पे है, क्योंकि उसे टीम भी बहुत अच्छी मिली थी। अब ये आ सकता है पॉइंट, लेकिन आई विल गो विद आर्ने स्लॉट बिकॉज लिवरपूल 1 पे और बार्सिलोना 2 पे, और सारे 6 के 6 मैचेस जीती है। आई विल आल्सो गो विद आर्ने स्लॉट, क्योंकि यार देखो अगर हम डिफिकल्टी पे भी अगर जज करें तो सेम ही डिफिकल्टी रहा है दोनों के गेम्स का। उन्होंने रियल मैड्रिड को फेस किया है, बार्सिलोना ने बायर्न म्यूनिख को फेस किया है, बट बार्सिलोना हैज लॉस्ट 1 गेम एंड लिवरपूल हैवंट लॉस्ट एनी गेम, सो आई थिंक लिवरपूल कहीं ना कहीं आई विल गो विद हांसी फ्लिक, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे ना तो आपको देखेगा कि ठीक है लिवरपूल का सीजन ज्यादा अच्छा जा रहा है चैंपियंस लीग में देन बार्सिलोना, ओके, क्योंकि वो टॉप पे भी है, बट एक पॉइंट हम लोग भूल रहे हैं कि हांसी फ्लिक जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है ना, जैसे अभी कोई बार्सिलोना को देख रहा है तो वो बोल रहा है कि नहीं बार्सिलोना सेमीफाइनल खेल सकती है आराम से। एक सीजन पहले बार्सिलोना यूरोपा लीग और अभी जो देख रहा है वो नहीं बोल रहा है, 2 महीने पहले जो देखा था वो बोल रहा है। अभी आई मीन इन द चैंपियंस लीग जिस तरह का परफॉर्मेंस हांसी फ्लिक उस टीम के साथ दिलवाया जो टीम शायद से यूरोपा खेल रही थी, तो उस कारण से आज से कि हांसी फ्लिक। आई आल्सो चेंज माय वोट टू हांसी फ्लिक, क्योंकि जो तुम काम आर्ने स्लॉट को बेटर टीम मिली थी, तुम मानो या ना मानो, आर्ने स्लॉट को बेटर टीम मिली थी। हांसी फ्लिक को तुम एक्सपेक्ट, तुम आज से 4 महीने पहले जाओ तो तुम बोलते कि हांसी फ्लिक ला लीगा में टॉप पे रहता। ला लीगा की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन चैंपियंस लीग में बार्सिलोना टॉप 8 में भी रहती, किसी ने सोचा था इस सीजन? नहीं सोचा था। तो इस वजह से आई थिंक मैं थोड़ा वोट चेंज कर रहा हूँ, बट आई विल गो विद हांसी फ्लिक इस बार।
देखो जिस टाइम आर्ने स्लॉट केम टू लिवरपूल ना, तो उस टाइम लिवरपूल की भी टीम कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बट जिस Right. स्टेट में बार्सिलोना थी ना, उससे तो कहीं मतलब आई थिंक 1000% इम्प्रूवमेंट दिया हैंसी फ्लिक तो बिकॉज ऑफ मेरे हिसाब से एक और वोट हो सकता था रूबेन एमोरिम का, बट ही चोज टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। फील सॉरी फॉर हिम। कॉन्फ्रेंस लीग वाले में या फिर यूरोपा लीग वाले में बात करेंगे उसमें। अब ठीक है भाई, तो फिर इतना हो गया, टीम बन चुकी है, और आई थिंक बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, बहुत लोग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जैसा वीडियो के स्टार्ट में बोला था, इट वाज गोइंग टू बी अ सब्जेक्टिव वीडियो, सब्जेक्टिव ऑप्शंस। तो ठीक है, बंद करते हैं वीडियो को यहाँ तक। अगर देख पाए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फायदा होता है उससे। और बाकी और कुछ नहीं है, बाकी आप शेयर भी करें, कमेंट भी करें कि मुझे ये टीम पसंद नहीं है। Yes, and one point, have a sharp mentality. That is very important. रोहू मेंटालिटी। बाय बाय, चलो बाय बाय, Bye. गुड नाइट। चल गुड नाइट नहीं, क्या है अभी, हाँ जो भी है, बाय बाय। निकल ले भाई तू, हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई, निकल निकल, अरे निकल।